श्री गणेशाय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भवन गयौ दस कंधर, इहाँ पिशाचिन वृंद। सीतहि त्रास दिखावहीं, धरहि रूप बहुमंद। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ऐसा कहकर रावण घर चला गया और राक्षसियों के समूह अनेक प्रकार के गंदे रूप धरकर सीता जी को भयभीत करने लगे। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सबह बोल बोल सुनाई सि सपना, सीतहि सेई करऊँ हित अपना। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, जिसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह ज्ञानी भी थी। उसने सब राक्षसियों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और बोली, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैंने स्वप्न में देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मर गई। रावण नंगा था और गधे पर सवार था, उसके सिर मुड़े हुए थे, 20 भुजाएं कटी हुई थी। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिर रघुवीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा को जा रहा था। जैसे लंका विभीषण को मिल गई है, नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई है और उन्होंने सीता जी को बुला लिया। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई हैं सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरणहि परी। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और सीता जी के चरणों में गिर पड़ी। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोहि मारहि निशिचर पोंच। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गईं और सीता जी मन में सोचने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर रावण मुझे मार डालेगा। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।